नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें एक सबसे बड़ी भर्ती हमारे सामने आ रही है एलटी ग्रेड। और इसी एलटी ग्रेड को लेकर एक खबर भी हमारे सामने आ रही है, ठीक है। हालांकि ये जो है, ये नियम है कि जब भी कोई वैकेंसी जो है वो वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में बहुत रोड़े अटकाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कई बार ये रीज़न की वैकेंसी बहुत सालों बाद जो है वो आई है। इतने साल में कई बच्चे ओवर एज हो चुके होते हैं, तो वो वैकेंसी में आयु सीमा की छूट की मांग करते हैं। कहीं सब्जेक्ट को लेकर मसला जो है वो कुछ दिनों पहले चल रहा था, ठीक है। तो अलग अलग मसले जो है वो मसले चल रहे हैं, और उन मसलों को लेकर एलटी ग्रेड पर जो एक याचिका है वो याचिका दाखिल की गई। और उस याचिका को लेकर कोर्ट ने जो है वो आयोग से जो है वो क्या की है, एक रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट की है। क्या है वो रिक्वेस्ट, ये भी हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे सरकार, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कोर्ट जो है वो कोर्ट कह रहा है। और किसे कह रहा है? तो आयोग को जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 जो है, इसी में आयु सीमा की छूट की मांग जो है, इस मांग को लेकर याचिका जो है वो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी विद्यार्थियों के द्वारा। जिसी याचिका पर कोर्ट ने जो है वो निर्देश दिया है आयोग का कि आप चाहें तो इस पर एक बार सहानुभूति विचार कर सकते हैं। रीजन जो है वो रीजन क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले जो एलटी ग्रेड आया था वो 2018 में आया था, ठीक है। और 2018 के बाद अब 2025 में 7 साल बाद ये वैकेंसी जो है वो हमारे सामने आई है। और 7 साल में ड्यूरिंग दी 7 ईयर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, जो अब इस फॉर्म को भरने के पात्र जो है वो पात्र नहीं है, क्योंकि आयु सीमा में जो है वो किसी तरीके से छूट दी नहीं गई है। तो उन बच्चों के द्वारा ये याचिका दाखिल की जा रही है कि अगर आप इतने समय बाद वैकेंसी लेकर आए हो तो फिर हम लोगों का क्या होगा, ठीक है। हमें भी एक मौका जो है, इतने सालों में अगर वैकेंसी नहीं दी और अब दी है, तो हम जैसे विद्यार्थियों को भी एक मौका जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसूरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह और 38 अन्य की याचिका पर दिया है। गरिमा सिंह एक विद्यार्थी हैं और उनके साथ 38 और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की गई। याचियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, और अधिवक्ता ने दलील दी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब 2025 में निकाली गई है, और कोविड के चलते लगभग 8 साल के बाद ये भर्ती जो है वो भर्ती की जा रही है। तो इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र अधिक हो गई है, और ऐसे में उन्हें आयु में छूट जो है वो छूट यहाँ पर दी जानी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? दी जानी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि अब तो फॉर्म जो है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। फॉर्म भरे जाने के साथ साथ एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी गई है, और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। तिथि जो है वो तिथि क्या की गई है, घोषित की गई है। तो यहाँ पर ये जो याचिका है, देखो मैंने कहा ना कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, और इस याचिका को लेकर हमारे बहुत सारे बच्चों के मनों में कंफ्यूजन था, बहुत सारे प्रश्न जो है वो प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि क्या मैम अब एलटी ग्रेड की परीक्षा आगे होगी या फिर नहीं होगी, क्या ये परीक्षा आगे पोस्टपोन हो जाएगी, रुक जाएगी, क्या हमें नए सिरे से फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो, जिंदगी में इंसान को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे नहीं पॉजिटिव, तो जिंदगी में पॉजिटिव होना तो बहुत दूर की बात है बच्चों, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जब तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती, तब तक हम उस भ्रामक चीजों के घेरे में नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पर एलटी ग्रेड का फॉर्म भरने वाले लाखों बच्चे हैं, याचिका सिर्फ 38 बच्चों ने क्या की है, दायर जो है वो दायर यहाँ पर की है, ठीक है। तो ये बहुमत जो है वो बहुमत मुझे जहां तक लगता है बहुत कम जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि रीजन इज वैलिड, ठीक है, रीजन जो है वो रीजन वैलिड है, लेकिन सरकार को विचार करने को कहा गया है। सरकार को ऑर्डर नहीं दिए गए हैं कि नहीं आपको जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये वैकेंसी वापस करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि सरकार जो है वो इस पर सहानुभूति पूर्वक जो है वो क्या करे, विचार करे। अब आपको पता है कि सरकार विचार करने में कितना समय लगाती है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद विचार करते करते तो अभी दिसंबर में ही तो एग्जाम है, परीक्षा की तिथि आ जाएगी। और अगर एलटी ग्रेड में 6 सब्जेक्ट का एग्जाम करा दिया जिनकी एग्जामिनेशन डेट दिसंबर में है, तो जिनकी जनवरी में एग्जामिनेशन डेट है उनका भी एग्जाम कराना पड़ेगा। तो या तो ये निर्णय दिसंबर से पहले ही आ जाए,
ठीक है, क्योंकि दिसंबर की स्टार्टिंग में ही एग्जाम जो है वो एग्जाम डेट डिक्लेयर हमारे सामने कर दी गई है, तो या तो ये निर्णय उससे पहले ही आएगा, और अगर नहीं आया तो फिर एक बार अगर वो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया तो फिर जनवरी वाला एग्जाम भी 100% यहाँ पर होगा। तो अभी सिर्फ विचार करने को कहा गया है, कोई आधिकारिक नोटिस नहीं है। अपने दिमाग में जितने भी भ्रम आपके पास है उन्हें निकाल दो, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं आ जाती आयोग की तरफ से, तब तक हमें किसी भी तरह का विघ्न अपनी तैयारी में नहीं डालना है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बहुत शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो, और यहाँ पर ये जो बदलाव होने के चांसेस हैं, मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो बहुत नेग्लिजिबल जो है वो नेग्लिजिबल यहाँ पर है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को उसी शिद्दत से करते रहो ताकि तुम्हें ये पछतावा ना हो कि मैंने उस चीज पर क्यों विश्वास किया, है ना। मैं अपने आप को भ्रम में जो है वो भ्रम में क्यों लेकर गया। अगर चलो मैं मान के चलती हूँ कि डेट थोड़ी बहुत आगे भी खिसक जाती है और इन बच्चों को मौका भी दिया जाता है, फिर भी एग्जाम तो होगा ना बच्चों, है ना। एग्जाम जो है वो एग्जाम तो हमारा होगा, हमें एग्जाम देना पड़ेगा। बस इतना ही होगा कि हमें तैयारी के लिए हो सकता है 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाए या 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाए, और नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, तो हमें उसी स्पीड से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, हमें किसी तरह का विघ्न अपनी तैयारी में नहीं डालना है। जिस तरीके से हम अभी तक मोटिवेटेड होकर पढ़ रहे हैं उसी मोटिवेशन के साथ हमें आगे चलना है। बाकी जो भी होगा उसे भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, उसे अपने ऊपर लो ही मत कि जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। एग्जाम तो होगा ही, आज नहीं होगा 1 महीने बाद होगा, है ना। अगर कर भी दिया तो, पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ विचाराधीन है सरकार इसके ऊपर, और अभी कोई निष्कर्ष हमारे सामने नहीं आया है। ठीक है, तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न मेरे सामने आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाकर आप सभी लोगों तक सूचना जो है वो प्रेषित कर दी जाए, ताकि मुझे अलग अलग जवाब सबको ना देना पड़े। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि आज है बाल दिवस, आज हमारे बच्चों का दिन है, और हम जैसे शिक्षकों के लिए तो आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। तो इसी बाल दिवस के मौके पर यूपी उत्कर्ष भी आप सभी लोगों के लिए खास उपहार लेकर आया है। ठीक है, मतलब बच्चों का दिन हो और बच्चों को गिफ्ट ना दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो गिफ्ट देना जो है वो गिफ्ट देना आप लोगों के सामने बनता है। अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं तो हम एक दूसरे तक पहुंचकर गिफ्ट जो है वो गिफ्ट तो प्रेषित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लाभ आपको जरूर दे सकते हैं, जिसे आप अपने गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि बचपन की जिज्ञासा को दो सफलता की दिशा, और इसी सफलता की दिशा में चिल्ड्रंस डे का स्पेशल ऑफर आपके सामने आया है, जो आपके सामने 2 दिन वैलिड रहने वाला है, यानी 14 और 15 नवंबर। कहने का मतलब बच्चों आज और कल ये ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा, जिस ऑफर के तहत उत्तर प्रदेश के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर आप लोगों को दिया जा रहा है 15% का ऑफ, यानी फ्लैट 15% ऑफ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको याद रखना है, आपको कोड यूज करना है UPBAL। बाल दिवस है ना, तो UPBAL, यूपी बाल 15 जो है वो कोड आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज जो है वो यूज करना है। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी जो है वो अगर आपको चाहिए तो आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप इस नंबर पर जो है वो नंबर पर कॉल करके आपको इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी में सबसे पहला जो ऑफर है वो किस बैच पर आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यूपी में SI की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए हमने दरोगा गौरव बैच जो है वो कुछ समय पहले लॉन्च किया था, जो खुद कुमार गौरव सर का बैच है। इन्होंने अपने निर्देशन में से शुरू किया है और इसमें खुद ये अपनी सहभागिता देने वाले हैं, यानी 50+ मास्टर क्लासेस इस बैच में आपको कुमार गौरव सर की मिलने वाली है। 450+ आवर की लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स की जो भी SI का है। 50 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, और ब्रह्मास्त्र 3.0 कोर्स जो कि GK GS का एक बहुत ही शानदार कोर्स है खुद कुमार गौरव सर का, वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पर भी आपको फ्लैट 15% ऑफ यहाँ पर मिल रहा है, कूपन कोड यूज करना है। और इसके तहत ये बैच स्टैंडर्ड में आपको मिल रहा है 637 रुपए का, और प्राइम में यही बैच मिल रहा है आपको 1402 रुपए में, जिसमें आपको UPSI की तैयारी के लिए जो पूरा स्टडी मटेरियल है, किताबें हैं, वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और वो आपके घर तक पहुंचेंगी, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं।
साथ ही साथ एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं देना चाहूंगी हमारे एलटी ग्रेड के सभी विद्यार्थियों को कि यूपी एलटी ग्रेड 2025 के लिए जो एमसीक्यू कॉम्बो बैच हम लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने लिया था, जिस कॉम्बो बैच जो है उसी कॉम्बो बैच में बायोलॉजी और उर्दू 2 ही सब्जेक्ट का बैच हमने निकाला है। ये जीएस के साथ आपको दिया जा रहा है और इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का बैच अगर आप लेते हैं तो इस पर भी चिल्ड्रंस डे के मौके पर ये 15% ऑफ आपको मिलेगा। फायदा उठा लो बच्चों, है ना, क्योंकि ऑफर सिर्फ 2 दिन है। यूपी बल 15 आपको कूपन कोड यूज करना है, जिसके तहत अभी तक ये एमसीक्यू बैच आपको 500 रुपए में मिल रहा था, ठीक है। 1500 का सेलिंग प्राइस है, लेकिन 500 रुपीज में मिल रहा था, उस पर 15% ऑफ करके अब ये बैच आपको 425 रुपए में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें हम 1500 प्लस क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। 60 डेज का रिवीजन यहाँ पर रहेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की कंप्लीट प्रैक्टिस इस बैच में रहेगी और 5 लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और आपको याद रखना है कि आज 12 बजे जो है, और 12 बजे के साथ साथ 3 बजे, 12 बजे बायोलॉजी की और 3 बजे जो है वो 3 बजे उर्दू जो है, इसी उर्दू की डेमो क्लास जो है इस बैच के लिए, है ना, इस बैच के लिए जो डेमो क्लास है वो भी आपको यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है। आप यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये डेमो क्लास भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप ये निर्णय ले सकें कि ये बैच हमारे लिए कितना फायदेमंद है। क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय अब क्वेश्चंस की दमदार प्रैक्टिस करने का है, यानी हर टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनका पूरा एनालिसिस करके किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं वो आपको इस बैच में यहाँ पे मिलेगा। तो ये बैच आपको 425 रुपए में मिल रहा है। साथ ही यूपी एलटी ग्रेड का कॉम्बो बैच मैथ्स और जीके का 2125 और 2380 में प्राइम में आपको दिया जा रहा है 15% ऑफ के साथ। और यूपी टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज जिसमें गणित, जीव विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश, ठीक है, टीजीटी के मैं आपको बता रही हूँ, इन पर भी एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल रहा है, जिसके तहत यूपी बल 15 कोड आप यूज कर सकते हैं और ये बैच आपको 1275 रुपीज में यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा भी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूपी उत्कर्ष के ऐप पर, आपको वो सारे कोर्सेज पर फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ वापस आता है लेकिन वो बचपन कभी वापस नहीं आता। तो आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी जिंदगी में अपने उस बचपने को जरूर जिंदा रखें, क्योंकि वही बचपना है जो आपको जिंदगी जीने के लिए जिंदा दिली जो है वो देगा। तो गंभीरताएं बहुत हैं जीवन में, सबके जीवन में टेंशन भी बहुत है, भागम भाग भी बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ समय जो है वो कुछ समय हम अपना ऐसा निकालें कि हम अपने अंदर उस बचपन को जिंदा रख सकें, ठीक है। तभी जिंदगी जो है वो जिंदगी एक सही ट्रैक पर और हंसते मुस्कुराते जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी बाल दिवस के मौके पर जुड़ जाइए हमारे यूपी उत्कर्ष से, ताकि आप सभी लोग अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी को एक सही दिशा, सही निर्देशन और सही मटेरियल जो है उस मटेरियल के साथ पढ़ सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।